Hello, this is Kaushal and I welcome you to Modulation CUET. So friend, आज हम क्या करने वाले हैं, एक नए स्टैटिक करंट और स्टैटिक जीके की क्या करने वाले हैं, पार्ट को करने वाले हैं, राइट। स्टैटिक और करंट एक्चुअली मेरा टॉपिक है, तो मेरे मुंह से वो चीज निकल गया। दैट इज स्टैटिक जीके का एक पार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एक करके स्टैटिक जीके के कुछ कुछ टॉपिक्स को करते जा रहे हैं। इसी में एक ये नया सीरीज रहने वाला है। ठीक है, सो हम यहाँ पे दो चीजों को देखेंगे। मैंने यहाँ पे आपको स्पेशली ये चीज बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स लगाए ताकि आप क्या कर पाओ, इस चीज से कनेक्ट कर पाओ कि एक्चुअली ये क्या हुआ करता था, किस तरह के दिखते हैं। ठीक है, सारे में आप देखोगे आज के जो मॉडर्न जितने भी वंडर्स हैं उसमें आपको पिक्स दिखेंगे। सब में मैंने पिक्चर्स लगवाए हैं ताकि आप उसको देखो, कनेक्ट कर पाओ, और हो सके तो गूगल पे जाके प्लीज थोड़े आप पिक्चर्स भी देखो। ठीक है, ताकि आप उसको एसोसिएट कर पाओ, वो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम एंशिएंट टाइम में जो क्या हुआ करता था, हमारे 7 वंडर्स हुआ करते थे, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते थे कि अच्छा ये भी दिख रहा कहीं, वो भी दिख रहा कहीं। ये सारा डाउट्स आपके अब बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पेन एंड कॉपी उठा लेते हैं और फटाफट रेडी होते हैं इस चीज के लिए। सो क्या नाम है, एंशिएंट वंडर्स। ठीक है, पुराने टाइम में यानी इतिहास में कुछ ऐसे वंडर्स हुआ करते थे जब हम पीछे के समय अगर रहते, ठीक है, हमारे परदादा के परदादा लोगों के समय, उससे भी पहले के समय में अगर हम वहां रह रहे होते तो वो एंशिएंट टाइम में वंडर्स कैसे थे, कुछ ऐसे थे जो हम अभी करेंगे। देखो, एंशिएंट वंडर से पहला क्या है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, दैट इज इजिप्ट। इजिप्ट में आपको पता है कि पिरामिड्स वहां पे बहुत फेमस है। तो जो पिरामिड ऑफ गीजा है, देखो पिरामिड्स बहुत सारे, लेकिन पिरामिड ऑफ गीजा एक अलग पिरामिड है जो कि इजिप्ट में है, वो बहुत फेमस हुआ करता था और उसको क्या किया गया है, उन्होंने एंशिएंट वंडर्स में नाम दिया था। ठीक है, चलो, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, दैट इज इराक, करंटली अनडिस्कवर्ड। ठीक है, बहुत पुराने के समय की बात है, थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं, बहुत पुराने समय की बात है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में, तो वहां आपको पता चलेगा कि बहुत लेट टाइम में, ठीक है, क्या हुआ था, एक बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोन नाम का एक शहर हुआ करता था जिसको क्या कहते थे, हैंगिंग गार्डन्स वहां की बहुत फेमस हुआ करती थी। ठीक है, क्या ये डिस्कवर्ड हो पाया है, डिस्कवर्ड नहीं हो पाया है, हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वहां से, कुछ पुरानी कुछ डॉक्यूमेंटेशन समझ लो या कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं जहां हमें पता चला कि वहां पे हैंगिंग गार्डन्स हुआ करता था। कहां पे, बेबीलोनिया में। ठीक है, बेबीलोनिया भी कहते हैं, बेबीलोन कहते हैं, राइट। कहां पे है ये, आज के समय, आज का प्रेजेंट इराक में ये हमें मिलता है। क्या है, करंटली डिस्कवर्ड और अनडिस्कवर्ड, करंटली अनडिस्कवर्ड। स्टैचू ऑफ जीउस एट ओलंपिया, जीउस जो, ठीक है, आप देखेंगे होंगे बहुत सारे मूवीज में आपको ऐसा दिखा होगा, है ना, ऐसे पिक्चर्स दिखे होंगे, जीएस। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ जीएस जो है वो कहां पे, ओलंपिया, दैट इज ग्रीस में। ये क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, तो पुराने समय में एक दूसरे पे लोग क्या करते थे, आक्रमण करते रहते थे, है ना। उसी सीरीज में क्या होता था, बहुत सारी चीजों को जला दिया जाता था, तोड़ फोड़ दिया जाता था। जैसे हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जला दिया था, बख्तियार खिलजी ने, राइट। तो बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी तरह से देखोगे पुराने टाइम में कुछ चीजें इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती थी, या बहुत ज्यादा पुराना हो जाने पे उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता था, ढह जाता था। तो ये भी क्या था, एक इंपॉर्टेंट क्या हुआ करता था, एंशिएंट वंडर्स हुआ करता था। फिर से याद रखो, एंशिएंट वंडर्स में बता रहा हूं, इसके बाद में अभी का जो प्रेजेंट 7 वंडर्स है, न्यू 7 वंडर्स, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलो, पहला क्या है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, और थर्ड क्या है, स्टैचू ऑफ जीसस एट ओलंपिया। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्या है, मौसोलियम एट, दैट इज टर्की। टर्की में देखो बेसिकली क्या है, मौसोलियम एट हेलिकार्नासस। ठीक है, हेलिकार्नासस में क्या है, जो टर्की का पार्ट है, जहां पे क्या हुआ, रूइंस रिमेन, अभी बस थोड़े टूटे फूटे चीजें ही क्या हुई वहां पे अब डिस्कवर हो पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोलोसस ऑफ रोड्स, दैट इज ग्रीस। ठीक है, कोलोसस ऑफ रोड्स, ग्रीस, ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है, राइट। लाइट हाउस ऑफ द अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट, वो भी क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये लाइट हाउस कहां दिख रहा है आपको बताओ, लाइट हाउस कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये अलेक्जेंड्रिया का है। ठीक है, ठीक है, कोलोसस ऑफ रोड्स, ये कहां है, ग्रीस, ये कोलोडस है। ठीक है, कोलोसस, राइट। इसी तरह से आप देखो बहुत सारे क्या है, एंशिएंट पार्ट के ही क्या है, रूइंस यहाँ पे अभी अवेलेबल है। सबके जगह पे देखो रूइंस अवेलेबल है, कोई डिस्ट्रॉय हो चुका, कोई डिस्ट्रॉय हो चुका, तो ये बहुत पुराने समय की बात है। ये सब अब क्या हो चुके हैं, टूट फूट चुके हैं। ठीक है, क्या है, मौसोलियम एट हेलिकार्नासस, इजिप्ट। ठीक है, कोलोसस ऑफ रोड्स, और फाइनली लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। चलो, ये करने के बाद जो मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएंगे एक्चुअली, वो क्या है, वो है हमारा न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, न्यू 7 वंडर्स को हमें बिल्कुल रट के रहना है, बहुत दिमाग में डाल के रखना है। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं।
पहला क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही लंबा, कितने माइल्स का है, 13,000 माइल्स का है। कहां से, ठीक है, 13,000 माइल्स का पूरा पूरा इनका स्ट्रक्चर है। ऐसा बोला जाता है कि मून से उसकी थोड़ी बहुत क्या दिखती है, थोड़ी बहुत उसकी परत दिखती है कि किस तरह से उसकी लाइनिंग बनी हुई, कहाँ, किसकी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। सच है झूठ है वो तो जाके पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे जो सैटेलाइट इमेज आते हैं ये बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक है। कहां पे है देखो, एन इंप्रेसिव फोर्टिफिकेशन दैट स्ट्रेचेस ओवर 13,000 माइल्स अक्रॉस चाइना। चाइना में ही 13,000 माइल्स तक है। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो। इट वॉज बिल्ट टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम इन्वेजन्स। क्या होता था कि मान लो चाइना कुछ इस तरह का अगर मैप है, चाइना की मैप है, तो कुछ इस तरह से इन्होंने बना दिया ताकि उस तरफ कोई जा ना पाए, राइट। क्यों, क्योंकि वहां से आक्रमण बहुत होती थी, है ना। तो आक्रमण को बचाने के लिए पूरा का पूरा मेनलैंड जो चाइना है उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा सा एक वॉल ही बना दिया, ठीक है, ताकि उसको अगर पार करके कोई उस समय ना आ पाए। आज के लिए जरूरी है क्या ये चीज, आज तो कोई काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि आज तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट आ गए हैं, ठीक है, ऊपर से कोई चला जाएगा, राइट। बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स आ गए, बहुत सारे, क्या आप देख सकते हो, बहुत सारे टैंक्स आ चुके हैं जो उनको आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती है। पुराने समय में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं था, तो उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी क्या है, अचीवमेंट है, राइट। तो पहला याद रख लोगे आप लोग, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। चलो पिक्चर्स को पहले देखो ध्यान से, फिर आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे। क्या है, पेट्रा, एन आर्कियोलॉजिकल सिटी इन जॉर्डन नोन फॉर इट्स रॉक कट आर्किटेक्चर। ये रॉक कट आर्किटेक्चर है, ठीक है। रॉक कट आर्किटेक्चर हमारे इंडिया में भी बहुत फेमस है। अलग बात है, उसको अभी तक बहुत ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं बनाया गया किसी को, मतलब आप देखोगे 7 वंडर्स में नहीं है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे इंडिया में ही इतने सारे ऐसे बहुत सुप्रीम स्ट्रक्चर हैं जो आराम से टॉप 7, अगर टॉप 10 होता तो हमारे 5 तो ऐसे ही हमारे इंडिया के भी हो सकते थे, है ना। बहुत ही अलग अलग, बहुत ही क्या बोल सकते हो, उत्कृष्ट तरीके का, बिल्कुल आप देखोगे हमारे पास भी रॉक कट आर्किटेक्चर है, ठीक है। आपने सुना भी होगा एलोरा केव में जो हमारे पास जो पूरी की पूरी मंदिर है वो, ठीक है, शिव जी की, वो मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर को ऊपर से काट के क्या किया गया, उसे बनाया गया, तराशा गया, ठीक है। ये अपने आप में ही क्या है, बहुत यूनिक बात है, ठीक है। कहीं भी आज तक इतने बड़े मोनोलिथिक पत्थर से, मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर, अलग से पत्थर जोड़ा नहीं गया, उसको रिमेन्स को हटाते हटाते, उसका मलबा को हटाते हटाते ऊपर से नीचे तक बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारी चीजें। इट वॉज वंस अ वाइब्रेंट ट्रेडिंग हब। यहाँ पे ट्रेड किया जाता था, बहुत लोग आते थे ट्रेड करने के लिए, यानी वहां पे एक ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। आज ट्रेडिंग सेंटर देखो बहुत सारी जगह पे डेवलप हो रही है, जैसे मान लो गुजरात में डेवलप हो चुकी है इंडिया की, है ना। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है, ठीक है। इसी तरह से दुबई में देखो, दुबई में आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब बन रहा है वो धीरे धीरे, है ना। सिंगापुर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब है, ठीक है। चाइना में आप देखोगे क्या, संघाई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब है, ठीक है। टोक्यो जापान का, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब है। तो पेट्रा देखो क्या था, एक समय का बहुत ही वाइब्रेंट ट्रेडिंग हब माना जाता था, ठीक है। और ये रॉक कट आर्किटेक्चर का है, क्लियर है। कहां पे है ये, जॉर्डन में, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कुछ भी आ सकता है, पूछ देंगे कौन से शहर का था, तो जॉर्डन का, ठीक है। कौन से देश, सॉरी, जॉर्डन देश जो है आज का, उन वहां पे ये देखोगे आप। नेक्स्ट इज क्राइस्ट द रिडीमर, ठीक है। इस तरह का कुछ बहुत बड़ा सा ऐसा इमेज बना हुआ है, ठीक है। क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, इनकी ऐसी कुछ इमेज बनी हुई है। कहां पे है ये देखो, कहां पे है, ब्राजील में। ब्राजील में कौन से शहर में, रियो डी जेनेरो, ठीक है। रियो डी जेनेरो या रियो डी जेनेरो, ठीक है। ये ब्राजील का एक शहर है जहां पे आप देखोगे इस तरह का कुछ बहुत बड़ा सा स्टैचू बना हुआ, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्राइस्ट द रिडीमर। इट स्टैंड्स अटॉप द कॉर्कोवाडो माउंटेन एंड हैज बिकम एन आइकॉनिक सिंबल, ठीक है। तो कौन सी माउंटेन के पास है, कॉर्कोवाडो माउंटेन के जस्ट दिख रहा है माउंटेन पीछे थोड़ा सा, उसके जस्ट सामने ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, कहां पे, ब्राजील में, ठीक है। लोग बहुत दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थर्ड क्या है, क्राइस्ट द रिडीमर। नेक्स्ट माचू पिचू। माचू पिचू बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे, एंडीज माउंटेन में। एंडीज माउंटेन के गोद में, दैट इज पेरू में है, ठीक है। और यहाँ पे इट इज रिनाउंड फॉर इट्स रिमार्केबल आर्किटेक्चर एंड स्टनिंग नेचुरल सेटिंग। ये बहुत ऊंचाई पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, ठीक है। तो वहां पे एक ऑलरेडी इतने ऊंचे जगह पे एंडीज माउंटेन में, पेरू में क्या हुआ है, बहुत यूनिक तरीके से वहां पे स्ट्रक्चर बनाई गई, है ना। इसी स्ट्रक्चर को एक नेचुरल सेटिंग के तरीके से उनको सेट किया गया है, ठीक। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इतने ऊंचाई पे इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत पुराने समय में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, इसलिए इसको कहां डाला गया है, वंडर्स में डाला गया, दैट इज 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। तो चौथा नंबर क्या है, माचू पिचू, ठीक है। नेक्स्ट चिचेन इट्जा।
चिचेन इट्जा कहाँ की है? एक मायन सिटी थी, ठीक है, मैक्सिको में, जहां पे वेल प्रिजर्व्ड कुछ रूइंस बचे हुए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दी एल कैस्टिलो पिरामिड। एल कैस्टिलो पिरामिड, ये एल कैस्टिलो पिरामिड है, ठीक है, और ये एक्चुअली किस चीज की एक्चुअली प्रतीक है, सिंबल है मायन सिविलाइजेशन की, ठीक है। आज के समय में जो आप मैक्सिको देखते हो, मैक्सिको में एक अलग तरीके की सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था मायन सिविलाइजेशन। जैसे हम सुनते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी तरह से बहुत बाद में, ठीक है, जहां मैक्सिको आज के समय में है वहां पे मायन सिविलाइजेशन थी। और वहीं पर आप देखोगे इस तरह का कुछ बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, एल कैस्टिलो पिरामिड, ठीक है, और इसके आसपास कुछ रूइंस बस बचे हुए हैं, ठीक है। याद रहेगा क्या नाम है, चिचेन इट्जा। चिकन मत याद रख लेना, चिचन, ठीक है, चिचेन इट्जा, चिकन नहीं ठीक है। चलो, और इन सब के गूगल करके आप थोड़ा इमेज को अच्छे से देखोगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज कोलोजियम। कोलोजियम है ना, ये क्या है, एन एम्पी थिएटर इन रोम इटली, फेमस फॉर होस्टिंग ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट्स एंड अदर पब्लिक स्पेक्टेकल्स ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो पहले एक्चुअली यूरोप में बहुत एक बड़ी सी डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम था रोमन एम्पायर, ठीक है। लगभग 6 AD तक ये रही थी, 6 AD है ना, BC से थोड़ा पहले से उनका अस्तित्व था। बहुत ज्यादा इन्होंने क्या करा, बहुत ज्यादा इन्होंने ज्योमेट्री पे काम करी, मैथ्स पे काम किया, बहुत समृद्ध थे, ठीक है, रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर में ग्लैडिएटोरियल मतलब आप देखा, आपने अगर मूवी देखा है ग्लैडिएटर और ये सब, तो उसमें देखते हो बहुत एक घोड़ा पे लेके एक वॉरियर था, उसके हाथ में भाला वाला ऐसा रहता था, ठीक है, और वो लोग लड़ाई करते थे, कॉन्टेस्ट होता था यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट अगर इवेंट होती थी तो ये एक्चुअली एक एम्पी थिएटर था, मतलब लोग इकट्ठा होकर एक साथ उसको सेलिब्रेट करते थे। कभी ऐसा फाइट हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ये सब सेलिब्रेट करते थे। ये कहाँ पे, इटली, दैट इज रोम में, ठीक है। रोम उनकी क्या होती थी, कैपिटल होती थी, किनकी, रोमन एम्पायर की। रोमन एम्पायर का नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि वो रोम से ही ऑपरेट होते थे, रोम उनकी कैपिटल हुआ करती थी, याद रहेगा। चलो, कोलोजियम है ना। नेक्स्ट इज ताजमहल, आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। ताजमहल क्या है, बहुत फेमस है, इंडिया का पार्ट है और आप लोगों को सब कुछ इसकी जानकारी है। ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। शाहजहां किसके पुत्र थे, जहांगीर के। शाहजहां का पुत्र कौन था, औरंगजेब। ये सारी बातें आपको रजनीश सर बिल्कुल अच्छे से बताएंगे हिस्ट्री में भी, ठीक है। तो ताजमहल एक्चुअली हमारे अभी आगरा में है, और आगरा में ही क्या हुआ था, उनके अपनी बेगम के शौक में उनका एक कब्र बनाया था उन्होंने, और उसके ऊपर ही इतनी बड़ी सी क्या बनाई है, एक तरह का ये टुम्ब है ना, ये टुम्ब है ना, टॉम्ब नहीं कहते, टुम्ब कहते हैं, TOMB, टॉम्ब भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टुम्ब, ठीक है। एम्पायर शाहजहां ने बनाया था। एक क्या है, मौजोलियम। मौजोलियम मतलब मार्बल मौजोलियम, है ना, मार्बल से बना हुआ बहुत बड़ा सा भव्य इमारत जैसा बना हुआ मौजोलियम, मतलब जिसको जहाँ पे कब्र की पार्ट है एक्चुअली, है ना, अपनी बेगम को उन्होंने दफनाया था, ठीक है। तो ये बेसिकली 7 ऐसे क्या है, 7 ऐसे इंपॉर्टेंट आज के समय में हमारे वंडर्स है, ठीक है। और ये जो मार्बल्स आते थे ना, ये पर्शिया से आते थे। पर्शिया समझते हो आप, ईरान, आज के टाइम का जो ईरान है उस समय उसको पर्शिया बोलते थे। क्यों, क्योंकि ईरान में आज जो बेसिकली आप देखते हो रिलीजन दैट इज इस्लामिक है, जहाँ पे सिया सेक्ट के लोग ज्यादा रहते हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था, वहां पे ज्यादा आबादी किसकी थी, पर्शियंस थी, ठीक है, पर्शियंस लोग रहते थे, ठीक है। जो वहां पे पर्शियंस रहते थे उसका ही नाम, इसलिए देश का नाम क्या था, पर्शिया हुआ करता था, ठीक। बाद में बहुत टाइम बाद मतलब इस्लामिक अटैक्स हुए वहां पे, फिर इस्लाम धीरे धीरे रिस्टैब्लिश हुआ, और वहां की जो असली जो पूरी की पूरी जो लोग हैं दैट इज जो हुआ करते थे पर्शिया में, वो पूरा डिस्प्लेस हो चुके हैं। आज के समय वो लोग नहीं है वहां पे, ठीक है। तो उस समय इसको पर्शिया कहते थे। वहां से व्हाइट मार्बल्स लाया करते थे हाथी से। आप समझ सकते हो कितना खर्च हुआ होगा। इसको भी एक तरह से डाउनफॉल का रीजन बोला जाता है मुगल एम्पायर का, ठीक है। चलो, तो ये सारी कुछ जानकारी है जिसको आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करना है, नाम आपको देखना है, कुछ जुड़ी हुई जो देश है उसको कनेक्ट करना है। 7 वंडर्स आपके मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। मैंने बाद में बताया था चिचन इट्जा है वो, चिकन इट्जा नहीं करना, ठीक है। और कुछ ऐसे जो कोलोजियम जो है, जितने भी चीजें, माचू पिचू का पार्ट था, राइट, ये पेट्रा है, जितने भी है इन सबको आपको बिल्कुल क्रैम कर लेना है, ठीक। कौन से देश में है, कौन से शहर में है, इंपॉर्टेंस क्या थी, ठीक है, ट्रेडिंग हब के फॉर्म में किसको यूज करते थे, ठीक है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग आपको स्टैटिक जीके के पार्ट्स यहाँ पे मिलते जाएंगे। आप प्लीज नोट डाउन करके लिखें। लिखने का फायदा ये रहेगा कि आपके पास नोट्स होगा, आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, आप उसको जल्दी याद कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। सो स्टे हेल्दी, अच्छे से पढ़ाई करना है फोकस करके, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।